हमारे सभी दर्शकों को प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर ढेर सारा स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है 64 योगिनी मंदिर। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी को। दर्शकों, भारत जिसे मंदिरों का देश भी कहा जाता है और इन मंदिरों की खूबसूरती ना जाने अपनी तरफ कितने लोगों को आकर्षित करती है। अगर सभी मंदिरों के बारे में विस्तार से बात की जाए तो ना जाने कितने साल बीत जाएंगे, क्योंकि इन सभी मंदिरों में कुछ ना कुछ खास बात तो होती है जो हर एक मंदिर को बाकी सब मंदिरों से अलग बनाती है, और वो होता है मंदिर का इतिहास। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे ही रहस्यमय मंदिर की ओर जाएंगे जो भारतीय हिंदू संस्कृति विरासत का एक अभिन्न अंग है, और जानेंगे कि इन मंदिरों के सबसे शानदार गहरे राज क्या हैं और आखिर वह कौन सी चीज है जो इन मंदिरों को रहस्यमय बनाती है। यह मंदिर अपने इतिहास की कथाओं और तंत्र विधियों की कहानियों से गूंथा हुआ है जो इसे रहस्यमय बनाता है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि यह स्थान हमारी धार्मिक विरासत का हिस्सा कैसे बन गया। अगर आप भी इस अद्वितीय स्थल के रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए जानते हैं 64 योगिनी मंदिर के रहस्य के बारे में। 64 योगिनी मंदिर ग्वालियर में स्थित 40 किलोमीटर दूर मुरैना जिले के पड़ावली के पास मितावली गांव में है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले यानी तकरीबन 1330 ईस्वी पूर्व में कच्छप राजा देवपाल द्वारा किया गया था। यह मंदिर बाकी सब मंदिरों से अलग तो है ही, लेकिन इस मंदिर की बनावट भी अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है। जहां दूसरी तरफ मंदिरों की बनावट चौकोर और त्रिकोण आकार में होती है, वहीं यह मंदिर गोलाकार बनावट में बनाया गया है। आसान शब्दों में कहें तो यह मंदिर भारत के संसद भवन जैसा प्रतीक होता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि संसद भवन को इसी मंदिर से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। मंदिरों के बीचों बीच एक गर्भगृह है जिसमें एक बड़ी सी शिवलिंग स्थापित है, और गर्भगृह के चारों ओर 64 कक्ष हैं, जिसके प्रत्येक कमरे में एक शिवलिंग मौजूद है, और हर प्रत्येक कक्ष के बाहर एक योगिनी की मूर्ति है, जिसमें कुछ मूर्तियां चोरों द्वारा चुरा ली गई और बची हुई मूर्तियां चोरी होने के डर से दिल्ली में स्थित एक संग्रहालय में रखी गई हैं। यह मंदिर मितावली गांव के लगभग 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, जिस पर पहुंचने के लिए 200 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पूरा मंदिर 101 स्तंभों पर खड़ा है, जिसने पूरे मंदिर का संतुलन बनाया हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि यह मंदिर की वास्तुकला इस प्रकार की है कि कई तरह के भूकंप के झटके झेलने के बाद यह मंदिर आज तक बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ है। आइए अब जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। जब रक्तबीज नामक असुर ने पृथ्वी पर हर जगह अपना आतंक मचाया हुआ था, तब सभी देवी देवता भगवान शिव के पास गए और अपनी समस्या भगवान शिव को सुनाई। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, अब आप ही रक्तबीज का वध करेंगी। देवी पार्वती ने भगवान शिव की बात मानी और रक्तबीज को हराने के लिए पृथ्वी लोक पर पहुंची। रक्तबीज की शक्ति देख मां पार्वती ने काली का रूप धारण किया, लेकिन जब रक्तबीज की शक्तियां कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी तो मां काली ने रक्तबीज का वध करने के लिए 64 योगिनियों का आह्वान किया। तब 64 योगिनियां आई और उन्होंने मां काली का साथ देकर रक्तबीज का वध करने में मां काली की मदद की। लेकिन जब रक्तबीज का वध हुआ तो सभी योगिनियां वहां से जाने लगी, और फिर उन्होंने एक स्थान चुना जहां उन्होंने पूरे 64 शिवलिंग एक सटीक गोलाकार में बनाए, और एक आखिरी बड़ी शिवलिंग को उन्होंने इस गोलाकार के बीचों बीच बनाई और भगवान शिव की समाधि में हमेशा के लिए लीन हो गई। समय बीता और 13वीं सदी में कच्छप राजा देवपाल को वहां शिवलिंग मिली। तब उनको वेदों के माध्यम से मालूम पड़ा कि यह सभी 64 शिवलिंग और एक बड़ी शिवलिंग योगिनियों द्वारा बनाई गई हैं। तब कच्छप राजा देवपाल ने यहाँ 64 कक्ष बनाए और प्रत्येक कक्ष में शिवलिंग स्थापित की, और सभी कक्ष के बाहर एक एक योगिनी की मूर्ति बनाकर वहां पर स्थापित करवा दी। फिर यह प्राचीन समय में गणित, संस्कृत, ज्योतिष विद्या और आयुर्वेद के विषय में शिक्षा दी जाने लगी, और उस समय का यह स्थान शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगा। समय बीता तो इसमें धीरे धीरे भगवान शिव और मां काली के तंत्र विद्या दिखाई जाने लगी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया
जब यह तंत्र विद्या गहरी काली विद्याओं में तब्दील हो गई, जिस कारण से इसे तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहा जाने लगा। तब यहां तंत्र विद्याओं के कारण काली शक्तियां हद से ज्यादा बढ़ गई और इस संस्था को बंद करवाने का निर्णय लिया। लेकिन माना यह भी जाता है कि इस्लामी आक्रांता औरंगजेब ने जब अपने शासनकाल में हमारे हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बनाया था, तब औरंगजेब ने इस मंदिर को भी अपना निशाना बनाया और सारी तंत्र विद्या करने वालों को मार दिया या उन्हें अपने डर के प्रकोप से वहां से भगा दिया, जिससे यह तंत्र विद्या मंदिर हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन जब उसने मंदिर में बनी शिवलिंग और योगिनी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो देवी के चमत्कार से भयभीत होकर उसे वहां से भागना पड़ा और इसी वजह से इस्लामी आक्रांता औरंगजेब के हमले से यह मंदिर आज भी सुरक्षित है। लेकिन आज के समय में इस मंदिर में दूर दूर से लोग भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। यहाँ पूजा पाठ होने के कारण अब इस जगह काली शक्तियों का प्रभाव कम रहता है। लेकिन इस मंदिर में आज भी रात को रुकना मना है और रात में रुकने वाले शख्स की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है या वह दिमागी रूप से पागल हो जाता है, क्योंकि आज भी इस मंदिर में रात को तंत्र विद्याएं सिखाई जाती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी यह मंदिर भगवान शिव की तंत्र साधना के कवच से ढका हुआ है और इस तंत्र विद्या को सीखने के लिए लोग देश विदेश के कोनों कोनों से यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की इस रहस्यमय मंदिर की संपूर्ण जानकारी। हम आशा करते हैं आप सभी को इस वीडियो को देखकर काफी मजा आया होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, हमारी मुलाकात होगी आपसे जल्द ही अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।